नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्वास। और बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर आएंगे। सीकर के सावली सर्किल पर आम सभा होगी और मोदी शेखावटी की धरती से किसानों को सौगात देंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सभा को संबोधित करेंगे और पीएम की सभा को लेकर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावटी के लोगों में बेहद उत्साह है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मरुधरा के दौरे पर आ रहे हैं। आज सीकर में पीएम मोदी किसानों को सम्मान निधि के साथ ही घोषणाओं के रूप में आपको बता दें कि प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे। और दूसरी ओर इस चुनावी साल में पीएम मोदी का 9 महीने में 8वां राजस्थान दौरा है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री करीब घंटे भर तक आपको बता दें मरुधरा पर रहेंगे और मोदी जो है वो सुबह 11 बजे सीकर आ जाएंगे। इस दौरान 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी कई घोषणाओं से किसानों और जनता को सौगात देंगे और इसके बाद पीएम जो है वो भाजपा की ओर से आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का दोपहर तकरीबन 1 बजे सीकर से लौटना प्रस्तावित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मरुधरा के दौरे पर हैं और ऐसे में जो मरुधरा वासी हैं वो बेहद उत्साहित है पीएम के दौरे को लेकर, क्योंकि दुनिया के सबसे जो लोकप्रिय नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री जब उनके बीच होते हैं अपने आप में बेहद खास ये मौका होता है जब देश के प्रधानमंत्री उनके बीच होते हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं पिछले 9 महीने में 8वीं बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 7 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की सौगात आज पीएम उन्हें देने जा रहे हैं। एक साथ उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही आम जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आम जनसभा में संदेश होगा प्रदेश की जनता के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें क्योंकि 2 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। पहला, किसानों से संबंधित किसानों को सौगात देंगे, मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी की तरफ से आम सभा का आयोजन किया जाना है उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के जो नेता है, उन्हें खास तौर पर जो है पीएम की तरफ से संदेश दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। विष्णु, बेहद खास आज का दिन होगा जब मरुधरा की धरती पर, वीरों की धरती पर प्रधानमंत्री का फिर से आगमन होगा। अब ऐसे में लगातार मरुधरा की तरफ प्रधानमंत्री रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है चुनावी साल है और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रदेशवासियों में भी बेहद उत्साह है। किस तरीके की तैयारियां पीएम के आगमन को लेकर? अब बिल्कुल अंकुर, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे राजस्थान में शेखावाटी की धरा पर आएंगे और लगातार प्रधानमंत्री का राजस्थान का दौरा बना हुआ है। कहा यूं जा सकता है कि पिछले 9 महीने में 8वीं बार राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बात करते हैं आज के दौरे को लेकर, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर मरुधरा में करीब 2 घंटे यहाँ पर शेखावाटी की धरा पर रहेंगे और यहाँ कई सौगातें किसानों के साथ ही आम जन को कई सौगातें यहाँ पर राजस्थान वासियों को देने वाले हैं जी। अगर बात की जाए तो तैयारियों की तो पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। लगातार यहाँ जो बीजेपी के आला नेता है कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ लगातार कई दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं आसपास के जिलों में। साथ ही वो इस तैयारियों को मुकम्मल करने के अलावा जो संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर वो देख चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एक बार आ चुके हैं। आज तमाम जो नेता है केंद्रीय मंत्री हैं वो पीएम के आने से पहले एक बार फिर पूर्ण रूप से तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले बात करें दौरे को लेकर, जो सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, करीब 9 लाख किसानों को यहाँ 17,000 करोड़ यहाँ पर देंगे प्रधानमंत्री, जो उनके खातों में सीधी किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो यहाँ पर उनके खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करें तो उनको कि ये PMKSK यानी प्रधानमंत्री जो केंद्र है, कृषि सेवा केंद्र है, वो यहाँ पर उनका उद्घाटन करेंगे, जिससे
देश में कोई भी किसान हो, वो अपनी जानकारी हो, इनपुट हो, वो तमाम वहाँ से ले सकता है। ये एक नया पहल है और करीब 1.25 लाख देश भर में इस तरह के किसान केंद्र बनाए जाएंगे। उनका आज प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा किसानों को लेकर जो उनकी फसलें सही रहे उसको लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री यूरिया जो गोल्ड है उसकी लॉन्चिंग करेंगे। यानी जो नीम कोटेड यूरिया है उससे काफ़ी बेहतर है और सरकार ने ये नई पहल, अभिनव पहल यहाँ किसानों के लिए की है, उसका लॉन्च यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं वो ONDC पर 1500 किसान हैं, उनके उत्पादक संघ, किसान उत्पादक संघ है, उनके एक साथ उसमें शामिल होने को लेकर भी यहाँ पर जानकारी देंगे। और इसके अलावा प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ पर समर्पित करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और गंगानगर के जो मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ लोकार्पित करेंगे। वहीं 7 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला प्रधानमंत्री यहाँ पर रखने वाले हैं। उनमें 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला यहाँ पर प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। वहीं 6 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल रखेंगे जो आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी हैं उनकी शिक्षा के लिए बेहतर काम रहेंगे। आवासीय विद्यालय रहेंगे, यानी वहीं आवासीय विद्यालयों में रहेंगे और उसको लेकर उसका उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में इनका आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का पिछले 9 महीने में यह 8वां दौरा है। अगर इस साल से माना जाए जनवरी से लेकर अब तक, तो प्रधानमंत्री 7 महीने में 6ठी बार यहाँ मरुधरा पर आ गए। सबसे पहले आसींद में जो देवनारायण जयंती है उस पर यहाँ पर आए थे। उसके बाद फरवरी में जहाँ धनावर दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कॉरिडोर बन रहा था एक्सप्रेसवे, उसका लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 12 मई को प्रधानमंत्री नाथद्वारा और आबू रोड पर आ चुके थे, जहां पर नाथद्वारा में उन्होंने कई सौगातें यहाँ पर प्रदेश की जनता को दी थी। वहीं आबू रोड में आम जनसभा को भी संबोधित किया था। और 31 मई को पुष्कर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। पुष्कर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अजमेर में यहाँ पर कावड़ में विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित किया था। वहीं 8 जुलाई, इसी महीने में 8 जुलाई को बीकानेर पर प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कई सौगातें यहाँ पर जनता को समर्पित की थी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री शेखावाटी की धरा पर आएंगे, जहां वो सौगातें तो देंगे ही देंगे, साथ में बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा, वहां पर कार्यकर्ताओं में चुनावी शंखनाद करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं में एक जोश फूकेंगे कि वो चुनावों में पूरी तरह जुड़ जाए। क्योंकि अगर आसपास देखा जाए तो यहाँ अभी शेखावाटी में जरूरत है बीजेपी को लगातार, तो उसको लेकर यहाँ प्रधानमंत्री लोगों में प्राण फूकेंगे कि किस तरह चुनाव में जुटना है, शेखावाटी की धरा को टीम को और ज्यादा मजबूत करना है, किस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, किस तरीके से उन्हें अपने और रफ्तार को धार देनी है, वो प्रधानमंत्री यहाँ पर जान फूकते नजर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं में। इसके साथ ही विष्णु आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार पीएम के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, आज शेखावाटी का दौरा पीएम करने वाले हैं, अब ऐसे में कितने क्षेत्र में माना जाए कि कितने क्षेत्र को प्रधानमंत्री और भाजपा द्वारा यहां पर साधने की कोशिश होगी, क्योंकि देखिए युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए भी सौगात देने जा रहे हैं आज। अब बिल्कुल अंकुर, सीधा सीधा अगर माने तो शेखावाटी की 20 सीटें यहाँ पर हैं। उन 20 सीटों में अभी बीजेपी की पकड़ कहीं नहीं है। 17 सीटों पर कांग्रेस और निर्दलीय काबिज हैं, वहीं मात्र 3 सीटों पर बीजेपी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर बीजेपी को जनाधार बढ़ाना है, जनाधार है उनके पास, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ानी है, आगे में सत्ता हासिल करनी है, तो शेखावाटी में कहीं ना कहीं ये दौरा है वो बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। क्योंकि लगातार शेखावाटी के अलावा आसपास शेखावाटी में 3 जिले यहाँ पर माने जाते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां से भी जो कार्यकर्ता और जनता है वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, चाहे अलवर हो चाहे जयपुर हो। एक तरीके से देखा जाए तो शेखावाटी में पीएम मोदी का ये दौरा बीजेपी के लिए जो है काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर बीजेपी को मजबूत और करने की जरूरत है। चलिए विष्णु, और भी तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, वो बेहद